भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करिए। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं। माथे की ओर, अपने गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंद, कोहनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक रोटेशन, ग्रीवा संचालन। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे की ओर। सांस भरते हुए आकाश की ओर। खाली करें आगे की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए मध्य में रुकें और सांस खाली करते हुए दाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए दाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। जिनको लग रहा है झुक नहीं पा रहा है, ऐसे रखें हाथ सांस खाली करते हुए। अब देखिए पूरा झुकेगा। आपका कान आपके कंधे से छूना चाहिए और सांस बाहर है। अब सांस भरते हुए सीधा करें। अब दाईं ओर घुमाना है सांस खाली करते हुए। आपकी ठोड़ी आपकी कंधे की सीध में। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। दाएं कंधे की ओर जाएं। सांस भरते हुए दाएं से बाएं कंधे की ओर।
घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करना है। आगे सांस खाली करना है और पीछे सांस भरना है। रिवर्स, विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को रब करिए। ऊपर से नीचे की ओर अपने हाथों को अपनी गर्दन पे मसाज दें, ऊपर से नीचे की ओर। मौसम लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऐसे में वात संबंधी रोग जिनको होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए। यथा देखिए, खट्टी चीजों से जितना हो सके इस समय बचिए। अब आपको खाना क्या क्या है? एक तो आपको सौंठ, सौंठ पाउडर यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर, इसको प्रयोग करना शुरू करें। मोरिंगा पाउडर, ये प्रयोग करना शुरू करें। करी पत्ता, इसको खाने से आपके शरीर में जो वात विकार है ये दूर होगा, इसलिए इनका सेवन करना शुरू करें। जिनको वात प्रॉब्लम है उनके लिए भी लाभदायक है, जिनको नहीं है उनके लिए भी लाभदायक। ठीक है, मोरिंगा सभी जानते होंगे, सहजन, ड्रमस्टिक, है ना? तो इनका प्रयोग करना है। अपने दोनों हाथ अपने कंधे पे रख लीजिए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और खाली करते हुए आगे। रिवर्स, होल्ड योर रिस्ट, inhale, hold and pull। मेरे जैसे बन जाओगे जब, योग तुम्हें आ जाएगा। मेरे जैसे बन जाओगे, अभ्यास सरल हो जाएगा। गर्दन सीधी रखें महाराज। अगर आपका मेरुदंड सीधा है, गर्दन सीधा है, तो इस अभ्यास का लाभ आपको मिलेगा।
अन्यथा केवल थोड़ी खिंचाई जरूर हो जाएगी। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें, भरे सांस रोकें, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबा दें। माथे पर रखें, भरे सांस। लगाइए पद्मासन। जिनसे लग सकता है वही लगाएं, जबरदस्ती ना करें। बायां हाथ ऐसे आपका जमीन में रहेगा, दायां हाथ सांस भर के ऊपर करें। सांस खाली करते हुए अपने बाएं हाथ की ओर झुकते चले जाएं। अब आपकी कोहनी जमीन में है और इस तरीके से आपको रोकना है। सांस बाहर है। सांस भरते हुए वापस। अब बायां हाथ ऊपर रखें, सांस खाली करते हुए दाएं हाथ की कोहनी को जमीन में लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए वापस। दायां हाथ बाएं घुटने पे रखें, दायां हाथ बाएं घुटने पे। अब बाएं हाथ से आपको आपका बायां अंगूठा पकड़ना है। कैसे? एक्सेल एंड होल्ड। सांस बाहर है।
बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखें और दाएं हाथ से दायां अंगूठा धीरे से वापस। अब अपने पद्मासन को और छोटा करें और करेंगे तोला गुला आसन। पूरी सांस खाली करना है और अपनी बॉडी को अपने हाथों पे रोकना है। रोटेट कर लीजिए। आज लोग कम हैं, बीमार हैं क्या? कहीं गए हुए हैं सब? अपने चलो, जिन जिन को कैमरे खुले हुए हैं वो ऐसे हाथ रखें। रख लिए? शाबाश। ऐसे खड़े हो जाए। जबरदस्ती ना करें, जिससे जितना हो उतना ही करें। भाई साहब लगे हुए हैं, मुन्नीलाल भाई साहब दौरे में। चलो जी, मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको, ऐसे कर दीजिए। अगर दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा हूँ तो ऐसे कर दीजिए। गुड। अपने दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ मिला लीजिए। हाथ ऊपर। सांस खाली करते हुए आपको बैंड होना है, भरते हुए सीधा होना है। बहुत ही सरल अभ्यास है, लेकिन बहुत लाभदायक है। जमीन की ओर नहीं देखना है जी, सामने की ओर देखना है। केवल लेफ्ट और राइट। मृणाल आसन। पाँव को मिला के रखेंगे तो अभ्यास का लाभ ज्यादा मिलेगा। हाथ को कान से चिपका के रखेंगे तो अभ्यास का लाभ ज्यादा मिलेगा। सुरेंद्र जी कहाँ जा रहे हो? हाथ को चिपका के रखो, बॉडी को सीधा रखो। आप ऐसे झुके हुए, झुकना नहीं है, सीधा रहना है। केवल ये। स्वास्तिक भाई साहब हाथ कानों से चिपका लीजिए। हाँ, अब जितना हो रहा है उतना करें, जबरदस्ती इधर उधर नहीं जाना। इससे आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा। वेरी गुड। पांव आपके मिले हुए हैं, एड़ियां मिली रहने दीजिए और पंजों को खोल दीजिए। पंजों को 2 इंच खोल दीजिए। 2 3, अगर आपकी लंबाई ज्यादा है तो 3 इंच खोल दीजिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। नाम है ऊर्ध्व ताड़ासन। ये सभी अभ्यास सर्वाइकल स्पेंडिलोइटिस और फ्रोजन शोल्डर और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हाथ रखें अपने सर पे।
सांस भरते हुए अब आप अपने पंजों के बल आ जाएंगे। हाथ ऊपर खींचें और बॉडी को स्थिर रखें। जिनसे पंजों के बल नहीं आया जा रहा है वो खड़े खड़े ही अपने हाथों को ऊपर की ओर खींच लें। आप देखेंगे आपका पेट कम हो जाएगा। बीमारीवश या गलत खान पान की वजह से जिनका पेट बढ़ जाता है उनको पेट को नियंत्रित करने में ये अभ्यास बहुत सहायता करता है। ऊर्ध्व ताड़ासन। पाँव के बीच में गैप। नाम है तिर्यक ताड़ासन। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुके। सांस भरते हुए सीधे। देखिए सांसों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर आप आसन भी कर रहे हो और सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो तो इसका लाभ नहीं मिलना है। लाभ तभी मिलेगा जब आप इसके प्रोटोकॉल को पूरा करेंगे। फिर से भरे सांस, हाथ ऊपर, सांस खाली करते अपने बाईं ओर झुकेंगे। करिए एक बार और करिए। दाईं ओर झुकिए सब लोग, दाईं ओर, दाईं ओर झुकिए। जो मुझे दिख रहे हैं उन्हीं को ही थोड़ा सा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अशोक भैया हाथ सीधे कर लीजिए। हाथ अगर टेढ़े रहेंगे तो बॉडी पे पूरा खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन में पहले दायां पांव उठाएंगे और बाईं आंतरिक जिह्वा में रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर किसी एक जगह पे अपनी दृष्टि को स्थिर कर दें। सांस भरा हुआ है भीतर, होल्ड करें। जो आप कर रहे हो वही समय भी बता रहा है। देखो बिल्कुल 6 बज रहा है। अब आप सेकंड की सुई की तरीके से मत हिलिए। छोटी सुई और बड़ी सुई की तरह अपने शरीर को स्थिर रखें। ध्रुवासन। वृक्षासन। और धीरे से वापस। ऐसे ही बाएं पांव को करेंगे। ध्रुवासन।
वृक्षासन। धीरे से वापस। अगला अभ्यास है बैक बेंड। अपने दोनों अंगूठे अपनी कमर में रखें, पाँव को कंधे के बराबर खोल दें और सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। आंखें खुली, जॉन लॉक। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसी को अगर आप थोड़ा एडवांस में देखेंगे तो एडवांस में सारे लोग ना करें, और जिनको हार्निया हाइड्रोसिल हो वो तो बिल्कुल भी ना करें बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड। ठीक है, वो करना कैसे है? अब पाँव को थोड़ा सा गैप रखेंगे, ये अपने हाथ रखे यहाँ, सांस भरते हुए पीछे। धीरे से वापस। ऐसे ही आप अपने हाथों को, अगर अपने हाथों को पूरा पीछे करेंगे तो यही बन जाएगा आपका कार्टव्हील पोज, यानी कि चक्रासन। अर्ध चक्रासन से पूर्ण चक्रासन की ओर ऐसे ही जाते हैं। अगला अभ्यास है फॉरवर्ड बेंड। 90 डिग्री पे आपको आगे झुकना है, उसके भी टेक्निक्स हैं। ऐसे लोग जिनको कमर दर्द है वो लोग आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुके, वो लोग केवल सीधे खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, कमर दर्द दूर होना शुरू हो जाएगा। तो करना कैसे है फॉरवर्ड बेंड? सांस भरते हुए अपने हाथों को पहले ऊपर की ओर खींचे और सांस खाली करते हुए कमर से बैंड हो, ना कि अपने स्पाइन से। सामने देखना, सामने, ना नीचे देखना, ना दाएं देखना, ना बाएं देखना, सामने देखना। अशोक भैया क्या कर रहे हो? सामने देखना, हाथ भी सीधे रहेंगे, जमीन थोड़ी छूना है, सामने देखना है। देखो बिल्कुल एंगल में करके दिखाता हूं मैं आपको। ये आप खड़े हुए और पहले आपने अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचा, सांस खाली करते हुए कमर से झुकेंगे। मेरी पोजीशन देखो। साइड से करो, साइड से करो तब पता चलेगा। रमेश चंद जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। 74। मजा आ गया साहब, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगला अभ्यास है प्रसारित पादोत्तान आसन। इसी का एडवांस वर्जन होता है प्रसारित पादोत्तान आसन। पहले मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ, फिर दूसरी साइड से। तो अपने पाँव के बीच में अब आपको गैप देना है। अपने दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लीजिए, हाथों को पीछे खींचिए, सांस भीतर है। लंबी सांस भर के हाथों को पीछे ऊपर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड में जाए, ये 90 डिग्री में गए और धीरे धीरे नीचे।
फिर सांस भरते हुए वापस। अब इसको मैं इधर से करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्या हो रहा है। दोनों हाथ लॉक किया, लंबी सांस भरा, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे, और धीरे से वापस। शाबाश, ट्राई करिए करिए। घुटने मुड़े हुए हैं, घुटने सीधे रखेंगे। हाथ पैर दोनों में भयंकर खिंचाव आ रहा है। अच्छा, अब अपने दोनों हाथों से अपने पांव के अंगूठों को पकड़ लीजिए। अब करें थोड़ा सा पुशअप्स। और उसके बाद करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन में आपको अपने पंजों के बल आ जाना है, यानी एड़ी पे बैठना है और सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर। सांस खाली करते हुए अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले आए। ध्यान की मुद्रा है। सांस भरते हुए प्रणाम मुद्रा। सांस खाली करते हुए मल आसन में आ जाएंगे। जमीन की ओर चली गई। अब जिनको अपना वजन कम करना है वो डक वॉक कर ले। डक वॉक जानते हैं? कोई तो बता दो मुझे, डक वॉक जानते नहीं? बतख आसन, बतख जैसे चलना। हाँ जी, बतख की तरीके से चलना। अब जिनको घुटनों में दर्द है वो तो ना करें, और जिनको घुटनों में दर्द नहीं है, पेट कम करना चाहते हैं, वो डक वॉक करें। जिनको घुटने मजबूत करने हैं वो अपने पाँव को ऐसे पकड़ लें, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। इससे भी वजन कम होता है। ठीक है, इसको कर लें। और जिनको अपने भीतर शक्ति का संचार करना है वो करेंगे संतुलन आसन। कैसे करते हैं? अपने पाँव पे, एक पाँव पे बैठेंगे, प्रणाम की मुद्रा लेंगे और दूसरा पाँव सीधा रखेंगे। ऐसे ही दूसरे पाँव पे बैठेंगे और पाँव सीधा कर लिया। उसके बाद आ जाए वज्रासन। सबसे पहले करना है आपको दोनों अंगूठे भीतर, मुट्ठियां बंद, नाभि के ऊपर रखें अपने हाथ। सांस भरें, खाली करें और आगे की ओर झुक जाएं, मंडूकासन।
सांस भरते हुए धीरे से वापस। अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन वही लोग करें जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द नहीं है या कोई रिसेंटली ऑपरेशन नहीं हुआ 3 से 6 महीने के अंदर। देखो, योग करते समय आपको ध्यान भी रखना है कि आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है ना। सुप्त वज्रासन में पीछे की ओर जाना होता है। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो अर्ध चक्रासन करेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, घुटनों को थोड़ा दूर करेंगे, ठीक है। घुटनों के बल आ जाइए, दोनों हाथ सामने बांधे और खड़े हो जाएं, पीछे की ओर सांस भरते हुए। और सुप्त वज्रासन में इसी अभ्यास को लेट के किया जाता है, ऐसे लंबी सांस भरें और रोक लें। धीरे से वापस। फिर से बैठ जाए और पांव को सीधा कर लें, दंडासन की स्थिति। करेंगे वक्रासन। दायां पांव फोल्ड कर लीजिए, दायां हाथ पीछे, सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर और दाएं घुटने को पकड़ते हुए बाएं घुटने को पकड़ लें। सांस बाहर है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लें, आपकी चिन राइट शोल्डर पे पहुंच जाएगी। सांस भरते हुए वापस, बायां पांव फोल्ड करें, बायां हाथ पीछे, सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर, खाली करते हुए दाएं घुटने को लॉक करके सांस भरते हुए वापस। करना है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो जो लोग अपनी मैट दिखा सकते हैं मुझे, बैठ के ऐसे देखो, जब तक आप पूरे नहीं दिखाई दोगे आपका पोस्चर कैसे सही होगा, है ना। मैं दिख रहा हूं ना आपको पूरा, ऐसे ही आप भी अपना कैमरा रखा करें। अब करना क्या है, दोनों पांव को पहले फोल्ड करें, हाफ फोल्ड। दाएं पांव को ऐसे निकालें, दाएं पांव की एड़ी को बाएं हिप बॉल में लगाना है ऐसे, और बायां पांव जो है उसको घुटनों के पास रख दीजिए, घुटने के इस ओर। अब दाएं हाथ को बाएं घुटने के बीच से निकालते हुए पीछे की ओर ले जाएं और पीछे से बायां हाथ लाके लॉक करें, सांस बाहर और होल्ड करें। जिनसे सांस बाहर करके होल्ड नहीं होता है वो कपालभाति कर लें। सांस भरते वापस, ऐसे ही बाएं पांव को फोल्ड करें, दाएं पांव को बाएं घुटने के पास रखें, अपर बॉडी ट्विस्ट करें, बाएं हाथ को दाएं घुटने से बीच से निकालते हुए
पीछे दोनों हाथों को पकड़ ले। धीरे से वापस इसी पांव को यहां मोड़ दें। दायां घुटना ऊपर है, दायां हाथ ऊपर कर लीजिए, करिए गौमुखासन। सांस भर के रुकना है। पाँव को बदल दीजिए। अब गौमुखासन के जो लाभ है वो है प्रोस्टेट की समस्या को दूर करता है, हाइड्रोसिल की समस्या को होने नहीं देता है। लेकिन जिनको हाइड्रोसिल है उनको गौमुखासन से बचना चाहिए। ठीक है जी। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी योग करने से सिर्फ आपको हानि होगी, लाभ की बजाय। इसलिए कहा जाता है योग हमेशा कुशल मार्गदर्शक के सम्मुख ही, सानिध्य में ही करना चाहिए। लेकिन आजकल भीड़ लगी हुई है। दोनों घुटने खोल दीजिए। करना है उत्तान मंडूकासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करें और खाली करते हुए आगे की ओर फ्लैट हो जाए। धीरे से ऊपर आ जाए। आपके कंधे के नीचे आपकी हथेलियां और हिप के ठीक नीचे आपके घुटने करेंगे मार्जरी आसन। सांस खाली करते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठाना है। सांस भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर करें। फिर सांस खाली करें। फिर सांस भरें। फिर सांस खाली करें।
फिर सांस भरें। अब धीरे से आ जाएंगे आप पर्वत आसन में। यहीं से कैसे आएंगे? और फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन। अब धीरे धीरे अपने पांव को आगे लाइए, जितना ला सकते हैं लाएं। ये हो जाएगा आपका पादहस्तासन। सांस खाली है। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। करेंगे सूर्य नमस्कार। सारे लोग करते हो आप सूर्य नमस्कार? जी, बहुत सुंदर। आज मैं आपको मंत्रों के साथ योग ये सूर्य नमस्कार करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग केवल ऐसे ही करते हैं। संपूर्ण लाभ तभी दिखता है जब आपकी सांस नियंत्रित हो, आप मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तब शरीर में शक्ति का संचार होता है। कैसे? ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भांदे नमः। दायां पांव पीछे जाता है पहले हमेशा। ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसी को मैं अब बाएं पांव से करूंगा। पहले हमेशा दायां पांव जाता है, फिर बायां पांव। यहाँ देखेंगे अब, और जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। बैठ जाइए।
देखिए, अगर सूर्य नमस्कार में आपने अपने शरीर को पूरा खिंचाव नहीं दिया तो फिर उसका कोई भी बेनिफिट आपको मिलना नहीं है। इसलिए शरीर में पूरा खिंचाव देना जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि शुरू में थोड़ा थोड़ा जितना जितना हो जाए, तो सूर्य नमस्कार करें जरूर, लेकिन अपनी पूरी क्षमताओं के साथ करें, ताकि आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन आर एक्टिवेटेड, तब तो वो एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज वो वैसे ही चलता रहेगा। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सीधे बैठे, स्टार्ट करें, कपालभाति करते रहें जितना कर सकते हैं। ओम सुनील दत्त जी। जी। ओम ओम।
देखिए, योग का जो सीधा सा मतलब होता है वो ये होता है कि आपके भीतर जो है वो उसको प्रदर्शित कर दीजिए। अब आप योग कर रहे हो और चेहरा ऐसे है, तो भाई जो भीतर है वो बाहर आ रहा है। अंदर प्रसन्नता नहीं है तो कैसे होगा? अंदर की खुशी बाहर आनी चाहिए। यही समय है जब भगवान आपकी फोटो खींच रहे हैं। बाकी तो पूरे दिन आप बिजी हो और भगवान जी भी बिजी हैं। 4 बजे से 6 बजे तक का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय पे आपको योग करना है, तब जाके सारी चीजें प्राप्त होंगी, सारी शक्तियां आपके भीतर वो सब कुछ है। आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, निर्णय आपको करना है। अब आदमी ने सोच रखा नहीं जी मुझे तो दवाई के सहारे ही जिंदा रहना है, तो रहो दवाई के सहारे जिंदा। बगैर दवाई के कौन कौन है यहाँ पे? जरा ऐसे हाथ खड़ा कर दें कोई जो जो कोई दवाई नहीं खाते। बहुत बढ़िया, यहाँ पे झूठ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये जो हमारा आउटपुट है ना, ये जो शरीर है हमारा, ये बता देता है कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सामने दिखाई दे जाता है। आपका जो ये मॉनिटर है ना, ये बता देता है कि हम दवाई खाते हैं या नहीं खाते। एक एक एक्टिविटी हमारे शरीर की बता देती है कि हम बीमार हैं या नहीं हैं। इसलिए योग बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ करना चाहिए। योग का मतलब केवल आसन कर लेना नहीं है, योग का मतलब केवल प्राणायाम कर लेना नहीं है। योग का जो मतलब है वो संपूर्ण आहार विहार जीवन शैली, आपके संबंध राजनीतिक सामाजिक कैसे हैं, इस ये है योग। संपूर्ण जीवन प्रक्रिया जो है वो योग कहलाता है, इसीलिए तो उसका नाम योग है। रंजना जी मुझे सुन रही हैं तो वो हनुमान चालीसा शुरू करवा दीजिए, हम तो कपालभाति करते रहेंगे। 99% जो आपकी डिजीज है वो कपालभाति से दूर होती है। आपकी स्ट्रेंथन के लिए आपको करना चाहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है? और आपके संपूर्ण रोगों का नाश करने की जिसमें क्षमता है, अपने A to Z यानी कि शिखा से नख तक आपकी संपूर्ण कायाकल्प के लिए जो प्राणायाम है उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। वो भी लोग ढंग से नहीं करते हैं, वो अगर ढंग से कर लें तब भी कुछ कायाकल्प हो जाएगा। सारी औषधियां भीतर है, सारे भंडारण भीतर हैं, लेकिन हमने उन भंडारणों पे जो कचरे का आवरण चढ़ा दिया है, तो वो सही काम करते ही नहीं है। अब वो सही काम करेंगे नहीं, इसलिए हमें रोग हो जाते हैं, ठीक है? तो करेंगे। दीदी आप निर्देशित कर दो, मैं तो कपालभाति ही करूंगा। जी अशोक भैया, विनायक काका आप करें। जी जी ओम जय जी ओम, मैं करता हूँ, एक मिनट। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाई सब संतन की संताने की जय योग हर और परिवार की परिवार की जय। जय। जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। जय श्री राम, जय श्री